दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और जो विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और जो दिल्ली से रिलेटेड है दोस्तों, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक बड़ी बड़ी खुशखबरी के साथ, वो ये है कि 500 पदों पर दिल्ली में स्पेशल एजुकेटर यानी कि विशेष शिक्षकों की भर्ती जो है शुरू होने जा रही है। और उसमें आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों प्रकार की भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी और लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ निकल के आई है। तो देखिए दोस्तों, जो विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स की जो वैकेंसी है वो दिल्ली में लगभग 500 है। अगर इसमें गेस्ट टीचर्स को छोड़ के देखा जाए तो 500 रिक्तियां हैं। और एक अच्छी खबर यह है जो दिल्ली में गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं उनके लिए कि जो स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं उनको जो है उनको समान काम समान वेतन मिल सकता है या उनको पक्का भी किया जा सकता है अगर उनकी योग्यता सब कुछ सही है तो ऐसे में उनको अगर छोड़ के देखा जाए तो भी 500 या उससे अधिक ही रिक्तियां दिल्ली में आने जा रही है और इसी महीने में आने जा रही है, मई के लास्ट तक। तो देखिए, राजस्थानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जिनको CWSN के लिए 500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। और यह नियुक्ति शिक्षा निदेशालय जो दिल्ली के अंतर्गत तमाम बोर्ड है, जैसे शिक्षा निदेशालय का है, फिर दिल्ली नगर निगम है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड है और NDMC के जो स्कूल हैं उसमें होगी। और स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर नियमित भी किया जा सकता है। देखिए, जो इस समय प्रोसेस चल रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से कई चीज़ें बदली हैं। और जैसे जो दिल्ली में विशेष शिक्षक थे जो कि अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, उनको भी अगर उनकी योग्यता जो एक मिनिमम योग्यता जो होनी चाहिए अगर वो पाई जाती है तो उनको नियमित भी किया जा सकता है या उनको जो है जो सरकारी टीचर्स हैं उनके बराबर यानी कि समान काम समान वेतन का लाभ भी उनको दिया जा सकता है। रिक्त पदों में सबसे अधिक जो खाली पद हैं वो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उसमें हैं, ठीक है। और दिल्ली में अगर बच्चों की बात किया जाए CWSN छात्रों की तो वो लगभग 32,398 जो है विशेष छात्र दिल्ली में इस समय पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा निदेशालय ने इस पर मसौदा तैयार किया हुआ है और एक वरिष्ठ अधिकारी की अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में लगभग 29,200 बच्चे जो है नामांकित हैं। जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के, तो उसमें जो है लगभग 29,500 के करीब बच्चे जो है नामांकित हैं, रजिस्टर्ड हैं। और विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए जो है 2708 पद स्वीकृत हैं। जो दिल्ली में है टोटल जो विशेष शिक्षक के लिए जो पद स्वीकृत किए गए हैं वो 2708 पद हैं। और इसमें से 1019 जो पद हैं वो नियमित शिक्षक के तौर पर रखे गए हैं और वहीं 1325 पद अतिथि शिक्षकों से भरे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं 2708 टोटल पद स्वीकृत हैं, ठीक है। इतने शिक्षक वहाँ पे रखे जा सकते हैं। तो 2708 में से 1019 जो है परमानेंट टीचर हैं दिल्ली में जो काम कर रहे हैं स्पेशल एजुकेटर, और इसके अलावा 1325 जो हैं गेस्ट टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी दोस्तों 364 पद यहाँ पे दिल्ली सरकार के अंतर्गत रिक्त हैं, ठीक है। और वहीं अगर MCD स्कूलों की बात करें तो 1532 स्वीकृत पद है और इसमें से 1487 जो है भरे गए हैं। तो 1532 में से 1487 भरे गए हैं। हालांकि इस पर एक मामला कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा है। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड में अगर बात करें 7 विशेष शिक्षक के पद हैं और NDMC में जो है जो MDMC के स्कूल हैं उसमें कुल 38 पद स्वीकृत हैं और 20 पद यहाँ भी दोस्तों खाली हैं। तो कुल मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 500 रिक्तियाँ यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिख रही होंगी, ठीक है। और इसके लिए जो है 3 सदस्यीय जो है एक कमेटी का गठन कर लिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने तत्काल एक 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया गया है और इसमें राज्य दिव्यांग आयुक्त, राज्य शिक्षा विभाग के सचिव और पुनर्वास परिषद के एक नामांकित विशेषज्ञ जो है शामिल होंगे। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि PGT और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT के तौर पर शिक्षकों की जो है भर्तियां भी इसी के साथ होंगी। तो जो समिति बनाई गई है दोस्तों वो क्या क्या काम करेगी तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, समिति का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जो शिक्षक योग्य हैं यानी कि जो शिक्षक लगे हुए हैं अगर योग्य हैं, ठीक है, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हो अस्थायी शिक्षक हो, तो उनको नियमित किया जा सकता है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है यदि कोई शिक्षक वर्षों से कार्यरत है तो उसको आयु सीमा में भी उसको वहाँ पे छूट दिया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के तहत की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। जो भर्ती प्रक्रिया इसी शैक्षणिक सत्र यानी कि जो 2025-26 का सत्र शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, तो इसी सेशन में ही ये भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न होगी। तो एक बड़ी खुशखबरी है कि जो
गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं दिल्ली में विशेष शिक्षक के रूप में, तो उनको अगर उनके पास योग्यता जो है, जो उनके पास डीएलएड की योग्यता होना चाहिए, स्पेशल जो बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है वो अगर योग्यता है, तो ये अगर उसके बाद जो है आरसीआई का प्रमाण पत्र है, तो ये सारी चीज़ें अगर उनके पास है तो उनको यहाँ पे नियमित भी किया जा सकता है, यानी पूरी तरीके से परमानेंट भी किया जा सकता है। अगर कोई अड़चन आती भी है तो उनको समान काम समान वेतन का लाभ मिलता हुआ पूरी तरीके से यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।